अच्छा जी, इस वक्त ईरान इसराइल अमेरिका जो जंग चल रही है वो जोर शोर से चल रही है और देखें कम होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका ने कहा था ईरान को कि भाई अब आप मुज़ाकरात कर लें, लेकिन ईरान की हुकूमत ने कहा कि नहीं भाई, अब बहुत देर हो चुका है, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। शुरू ये जंग आपने की थी और ख़त्म कब करना है वो फैसला हम करेंगे, ईरान ने यही कहा है। ठीक है। और इस वक्त ये जो सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो अरब कंट्रीज है उनका हो रहा है। देखिए दुबई एयरपोर्ट में 1 घंटे में कितने मिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो रहा है वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये रिपोर्ट्स में कहने आ रहा है कि कोरोना वायरस के बाद जो बड़ा नुकसान हुआ था ना दुबई एयरपोर्ट में फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से, वो ये हुआ है आजकल जो जंग की वजह से चल रहा है। ठीक है। जो अरब कंट्रीज थे ना वो उन्होंने अपने जो वहाँ के शहरी थे उनकी लाइफ अच्छी बनाई, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उनके लिए जो दिफाई निजाम था वो अपने ऊपर इन्हिसार नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई हम अमेरिका को जो है अपने मुल्क में उनको अड्डे देंगे तो अमेरिका हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका ने जैसे ही ईरान ने स्ट्राइक्स स्टार्ट की मिसाइल से, तो अमेरिका ने जो अपना दिफाई निजाम था वो ले जाके इसराइल में नस्ब कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे जो अरब कंट्रीज थे उनमें ईरान की स्ट्राइक्स बढ़ती जा रही हैं और जाहिर है जो यूज अड्डे हो रहे हैं यही मिडिल ईस्ट के यही कंट्रीज है जहां से ईरान पे हमले किए जा रहे हैं, जो अमेरिकी जंगी जहाज जो हमले कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम करें तो इस जंग में जो एक सीनियर सहाफी है ईरान के जॉन हुसैन, तो उनसे पूछा गया कि ये जंग जो है ईरान कितनी देर तक खींच सकता है, तो उन्होंने कहा ईरान ये जंग 3 महीने तक, 3 महीने से भी ज्यादा टाइम तक खींच सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास इतने ज्यादा मिसाइल्स और इतने हथियार पूरे 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 के पूरे शहर बने हुए हैं अंडरग्राउंड उसके ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स के। तो ईरान के पास जो मिसाइल्स और ड्रोन है वो तकरीबन बहुत सस्ते हैं, तकरीबन 10,000 डॉलर, जबकि जो अमेरिका के जो इंटरसेप्टर्स हैं, मिसाइल्स जो इंटरसेप्ट करते हैं, उनकी जो प्राइस है तकरीबन $4 मिलियन है। ठीक है। तो इस वक्त जो है अमेरिका को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, अरबों डॉलर्स आप बोले। अमेरिका, सिर्फ अमेरिका की मिडिल ईस्ट में जो नुकसान हो रहा है, जो फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से या जिस वजह से भी जंग की वजह से, तो वो तो अलग है, लेकिन जो सिर्फ अमेरिका का जो नुकसान है ना इस वक्त तकरीबन अरबों डॉलर अमेरिका के इस वक्त डूब चुके हैं। और इस वक्त अमेरिका परेशान है, भाई करूं क्या करूं, मैं पीछे हट जाऊं, ठीक है, तो दुनिया थू थू कर लेगी। ठीक है। अब वो खुद परेशान है कि उन्होंने क्या पता क्या किया था, उन्होंने जो है इसराइल और अमेरिका ने ये सोचा था यार ईरान को हल्का लिया था उन्होंने कि हम धमकियां देंगे, थोड़ा सा हम मारेंगे मिसाइल्स या अटैक्स एयर स्ट्राइक्स कर लेंगे तो जो ईरानियंस है वो हार मानेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि सामने कौन बैठे हैं। ईरानियंस जो है जिनकी सकाफत एक दफा उनकी हिस्ट्री देख लें, मजम्मत में बहुत आगे ईरानियंस, और ये अमेरिका और इसराइल को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उनको लगा था कि बड़ी आसानी से हम ईरान को पता कर लेंगे और रिजीम चेंज कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बीच में जो है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जमीनी फौज उतारने की भी बात की थी, लेकिन उसी दिन ही शाम में उसने कहा था कि हम जमीनी फौज नहीं उतार सकते ईरान में। तो उन्होंने एक और अपने जो ईरान में जो हुकूमत मुखालिफ कुछ लोग हैं उनको ये पेशकश की थी कि आप ईरान में बगावत करें, आप ईरान की हुकूमत के खिलाफ आप हथियार उठाएं, उसकी फंडिंग हम करेंगे। ठीक है। ये अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है। अब देखें इस वक्त मिडिल ईस्ट तकरीबन सारे जो मार्केट्स हैं, सारा जो कारोबार है क्रैश हो चुका है और बहुत बुरे हालात हैं। अब हम दुआ गो हैं कि ये जंग मजीद आगे ना बढ़े, ठीक है, और अमन हो जाए, और ईरान के लिए हम ये जो चाहते हैं कि बेहतरी हो जाए, ईरान के हक में हो, और अमेरिका घुटने टेकने में मजबूर हो जाए, इसराइल अपने घुटने टेक दे। ठीक है। लेकिन अगर ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो मुश्किल हो जाएगा ईरान को हराना, क्योंकि ईरान के पास बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन है, उन्होंने सालों साल इन पे काम किया है। ठीक है। सबसे बड़ी ताकत उनके मिसाइल्स है। अभी तो उन्होंने छोटे छोटे मिसाइल, जो पुराने मिसाइल्स थे ईरानी मीडिया के मुताबिक, वो इस्तेमाल किए हैं। अभी जो बड़े बड़े जो उनके मिसाइल्स है, जैसे खैबर मिसाइल है, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स ईरान ने उनका इस्तेमाल बहुत कम किया है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 ही मिसाइल्स उन्होंने इस्तेमाल किए होंगे। अभी तो हाइपरसोनिक मिसाइल का उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया ईरान ने। तो देखें ईरान डट के खड़ा है, और जैसे उसने कहा था जॉन हुसैन ने, जो एक सीनियर साहब ईरान के, कि ईरान के पास बहुत ताकत है और लगता नहीं है कि ईरान पीछे हटेगा, और ईरान में जो अवाम है वो भी पीछे नहीं हटेगी। ठीक है। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और बीच में रशिया का भी बयान आया था कि अगर अमेरिका अपनी इस गलती से बाज नहीं आता, या अपनी इस जो अहमकाना हरकत उसने की है इससे अगर वो पीछे नहीं हटता, तो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है।